हाउ टू मेक नोट्स। यूपीएससी में सबसे बड़ी जंग यहीं पे आती है यार। पढ़ाई तो सब कोई कर लेते हैं, नए टॉपिक्स भी पढ़ना बहुत आसान होता है, पर नोट्स बनाना, उसको रिवाइज करना डिफिकल्ट टास्क है सबसे बड़ा यूपीएससी का यही। अब बच्चे क्या करते हैं, नोट्स बनाने की जगह किसी और के नोट्स को ना रेफर कर लेते हैं। यार वो आप रेफर तो करते हैं, वो उसने अपनी समझ से बनाए हैं, अपने लिए बनाए हैं। अब आपको उस समय पे क्या करना है, आपको दूसरे के नोट्स की बजाय अपने सेल्फ नोट्स क्रिएट करने हैं। अब ये कैसे करोगे, हाउ? देखो, नोट्स बनाना बड़ा ही सरल है। करना क्या आपको, या तो एक पेज लो, ठीक है, उस पेज पर हेडिंग लिखो और हेडिंग के नीचे स्पेस डाल दो, फिर से हेडिंग लिखो, फिर से उसके नीचे स्पेस डाल दो। ऐसे करते करते कम से कम 10 हेडिंग्स, मतलब 10 हेडिंग्स के अंदर आपका चैप्टर जो है समाप्त हो जाना चाहिए, और एक पेज पर 5 हेडिंग्स आएगी, ठीक है। इस तरीके से ना आपको अपना एक चैप्टर, एक पूरा का पूरा मेजर टॉपिक कवर करना है। अब इसमें यहां पे आप सिर्फ रेलिवेंट और मेजर इंपॉर्टेंट चीजें लिखोगे, चाहे वो छोटे छोटे अक्षरों में लिखो, चाहे वो आप किसी भी तरीके से लिखो, इसी पेज के अंदर आप इंफॉर्मेशन फिल करोगे। और अगर आपको ये थोड़ा दिक्कत देता है तो आप ये कर सकते हो, एक पेज बनाओ, मतलब एक पेज लो, उसको बीच में से फोल्ड करो, उसको अगेन फोल्ड कर दो, और उसके बाद इस पार्ट्स में बनाना है आपको, ये बनाने हैं नोट्स, ठीक है। या तो इस तरीके से नोट्स बनाओ। मैं कहती हूं ये थे 2 तरीके। अब मैं तीसरा तरीका आपको बताती हूँ कि आप लोगों के पास इसके अलावा भी एक और मेजर तरीका है। जैसे मैंने कहा इंडेक्स। अब यार इंडेक्स को लिया आपने अपने, ठीक है, उसी की फोटोकॉपी करवा लो, प्रिंट आउट करवा लो। प्रिंट आउट करवाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे उसके छोटे छोटे मतलब स्पेसेस जितनी भी है ना, उसी के पास आपको अपना जो भी याद है ये सब चीजें वहीं पे फिल आउट करनी है, ठीक है। यहीं पर सारी चीजें आपको लिखनी है, फिर से इसी चीज को रिविजन्स में डालना है। ये हो गए आपके इंडेक्स के थ्रू नोट्स। अब एक नए तरीके के नोट्स और मैं बताती हूँ आपको, जो होगा 4th टाइप। आप अगर कोई भी डिजिटल या स्मार्ट चीजें यूज करते हैं, जैसे आईपैड है या फिर कोई भी आपका स्मार्ट जो आपका डिवाइसेस है, ठीक है, चाहे वो फोन है आपका, चाहे वो टैबलेट है या फिर लैपटॉप है, कंप्यूटर, कुछ भी है। अब आप इस पे कैसे बनाएंगे, इस पे यार कोई भी एप्लीकेशन यूज करके, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन यूज करके अगेन एक हेडिंग के अंदर सब हेडिंग डाल डालकर और स्मॉल हेडिंग्स बनानी है। इस तरीके से आप जाओगे, एक पर्टिकुलर वे में जाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक मेजर हेडिंग बनाई फिर उसी के नीचे दूसरी बना दी और टॉपिक्स को अलग अलग कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया। यार इकट्ठा करना है आपको और छोटे से छोटा करते जाना है। अभी मान लो आपने नोट्स बनाने की प्रैक्टिस शुरू करी है, ठीक है, आपने नोट मेकिंग शुरू करी, आपको नहीं समझ आया अभी, तो आपने क्या करा, नोट मेकिंग करते करते वो चीज पूरे एक आंसर राइटिंग में कन्वर्ट कर दी। पहली बार होगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम हो सकता है। फर्स्ट टाइम आपका क्या हो सकता है कि भाई आपका काफी पेजेस यूज हो जाए, मान लो सपोज करो 5 पेजेस लग गए नोट्स बनाने में। यार ये तो पूरी वो आपने कवर कर ली कि अच्छे खासे आंसर राइटिंग कर दी इसकी। आपको कंसाइज होते जाना है धीरे धीरे, जैसे ही आप सेकेंड टाइम पे जाओगे, थर्ड टाइम पे जाओगे, फोर्थ टाइम पे जाओगे, आपको इसको और भी छोटा करना है, ठीक है। कभी भी एक बारी के बनाए नोट्स फाइनल नहीं होते हैं। अब करना क्या है इसमें, फाइनल क्यों नहीं होते हैं, जब आपने फर्स्ट टाइम कोई नोट बनाए हैं वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लेकर चल रहे होंगे, जो आपको आधी याद होगी, जो आपको आधी याद नहीं होगी, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसी में आपको सेकेंड टाइम नोट्स जो बनाने हैं वो इसी को देखते हुए पेज लेना है और उस पेज के अंदर याद करके लिखते हुए चलना है, ठीक है। ये सेकेंड टाइम आपके नोट बनेंगे। अगर ये डिफिकल्ट लगता है आपको तो आप अपना पूरा का पूरा अगेन एक और पेज उठाएंगे, सेकेंड टाइम जब रिवाइज करेंगे, और मेन सोर्स से आप पूरा का पूरा लिखते हुए चलोगे कि मेजर इंफॉर्मेशन कौन सी जो अब मुझे सिर्फ याद नहीं है, ठीक है, उसके साथ साथ लिखते चलोगे। ये हो गई यार आपकी नोट मेकिंग, और उसके साथ साथ विद रिविजन्स, नोट मेकिंग प्लस रिविजन हो गई, राइट।
सेकंड और थर्ड, इससे ज़्यादा थर्ड टाइम से ज़्यादा फालतू में नोट मेकिंग नहीं करेंगे, उसमें प्रोसेस में ना टाइम लग जाएगा और फालतू में आपका एक्स्ट्रा टाइम उसमें डिवोट हो जाएगा, जबकि आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स है। यूपीएससी जो है ना महासागर है, इसमें अगर गोते खाने हैं ना, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी पर स्मार्ट वर्क के साथ करनी पड़ेगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ नीचे कॉमेंट्स में अपने कॉमेंट जरूर डालिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। नए सजेशंस मोस्ट वेलकम है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।